सत्रजीत से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहलवा दिया गया। अक्रूर जी ने कहा भगवान से, माधव आप कहें तो अच्छी बात है, अगर ये श्यामंतक मणि अगर इसी स्थान पर रह जाती, हमारे पास रह जाती द्वारिका में, तो हम इनको बहुत सा धन दे देते। इस श्यामंतक मणि के बदले हम इनके राज्य को गोद ले लेते। भगवान ने जब ये बात कही ना, सत्रजीत से कहा, भगवान ने कहा सत्रजीत अगर ये श्यामंतक मणि हमें दे देते और इसके बदले अगर आप जो भी धन चाहोगे तो हम आपको दे देंगे। सत्रजीत ने कहा माधव ऐसा नहीं हो सकता, हमने सूर्यनारायण भगवान की उपासना की है और उपासना करके इसको प्राप्त किया है। भगवान ने कहा भैया तुम्हारी संपत्ति तुम जानो। और एक दिन इसी श्यामंतक मणि को सत्रजीत का भाई छोटा प्रसेन अपने गले में धारण करके चला गया जंगल को, और जंगल में प्रसेन को शेर ने मार डाला। मणि को लेकर के जाने लगा हुआ शेर, उस शेर को, उस मणि को लिए हुए देखा एक वृक्ष ने, भालू ने शेर पर झपटा मारी, शेर को समाप्त कर दिया और अपने साथ मणि को लेकर के आगे बढ़ गए। दशा क्या है भैया, 4 दिन हो गए प्रसेन घर नहीं आया है। अब जब 4 दिन हो गए, जब घर नहीं आया, तब याद आने लगा किसको, सत्रजीत को। सत्रजीत कहने लगे आज मैं समझ गया, कृष्ण ने मेरे भाई को श्यामंतक मणि के लोभ की फिराक में था और उसी लालच से मेरे भाई को मरवा डाला। भगवान कृष्ण पर कलंक लग गया। क्या कलंक लगा, कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा डाला। और विचार करिएगा भैया, बुरे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों पर लांछन ही लगाते हैं। हाँ, दूसरों पर। भगवान को कलंक लगा। एक निवेदन करूं, भगवान को कलंक क्यों लगा, इनके पीछे एक और कारण है। भगवान को कलंक इसलिए लगा क्योंकि भगवान ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। ध्यान से सुनिएगा, भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को नहीं देखनी चाहिए। अगर आप देख लेंगे तो कभी ना कभी आपको कलंक लगेगा। 3 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर या 3 साल के अंदर जरूर कलंक लगेगा, क्योंकि चंद्रमा ना शापित है। हाँ, एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको। चंद्रमा को गणेश जी एक बार आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो चंद्रमा ने उनको देख करके हंस दिया। कैसा देवता है, कैसा दिखता है, बड़ी सुंदर बाहर है, बड़ा पेट बाहर है, हाथी जैसे कान है इनके, इन्हीं की लोग पूजा करते हैं। ओम जय गणेश देवा, सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है। एक निवेदन करूं भैया, गणेश किसी देवता का नाम नहीं है, गणेश पद है। गणेश पद है, कोई देवता का नाम नहीं है। जैसे विधायक पद होता है, सांसद पद होता है, वैसे गणेश भी पद है। अभी जिस गणेश की हम लोग 11 दिन तक से पूजन करते हैं, है ना, मंच पर रख करके फिर पूजन किया जाता है, उस गणेश का नाम है हेरम गणेश। इसलिए जब भी पंडित जी जब प्रतिष्ठा करते हैं ना, ओम हेरम महेश पुत्र समस्त विघ्नों विनाश दक्ष मंगल प्रथम पूजा प्रधान गृहाण भगवन नमस्ते, इस मंत्र के फिर मनोज्योतिर्जोगतामाजस्वं तन्नोतरष्ठम, उसके बाद फिर उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। किस नाम के, गणेश हेरम नाम के गणेश की 11 दिनों तक से हम इस कलिकाल में पूजन करते हैं। गणेश पद है। तो गणेश जी को देख करके हंसे, गणेश जी को बड़ा बुरा लगा और गणेश जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को। कहा कि चंद्रमा जाओ, तुम्हें आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उनको कलंक लग जाएगा। और आज भगवान ने गलती से ना चौथ की चंद्रमा को देख लिया। चौथ की चंद्रमा को ना सीधे नहीं देखना चाहिए, सदैव ध्यान रखिएगा। अगर आप चंद्रमा देख भी रहे ना चौथ की चंद्रमा के दिन, चौथ का चाहे किसी भी मास का, आप जैसे करवा चौथ की चंद्रमा देखते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं?
कुछ ना कुछ आधार होता है, लेकिन उससे पहले खूब जा करके निकल गया कि नहीं, पहले जा करके देखेंगे निकल गया कि नहीं। हाँ, पहले टकटकी लगा करके देख लेंगे, उनके बाद इनका भी नियम है भैया। हाँ, सदैव ध्यान रखना, इनका भी नियम है। थाल में जल भर करके चंद्रमा की परछाई का दर्शन करना, उनके बाद चौथ की चंद्रमा को जो भी आप आधार से पूजन करते हैं उनसे देखिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप चंद्रमा को देखें उसके बाद उनके आधार में। चौथ की चंद्रमा, और चौथ की चंद्रमा को देखने से कलंक लगता ही है, जैसे किसी पर नारी को देखने से कलंक लगने का भाव होता है। आपको कभी न कभी कलंक लगेगा। परे नारी लिल्लारे गोसाई तजहु चौथ चंद्र के नाम। परे नारी लिल्लारे गोसाई, चौथ की चंद्रमा। आज भगवान को कलंक लगा और भगवान कलंक मिटाने के लिए चले हैं, और कलंक मिटाने के लिए भगवान सीधे गए जंगल की ओर। तो जंगल में देखा क्या, शेर मरा पड़ा हुआ है। शेर के पास कुछ वृक्ष के बाल पड़े हुए हैं, और वहीं पास में मनुष्य की हड्डी पड़ी हुई है। तीनों को समझते देरी नहीं लगी। शेर ने प्रसेन को मार डाला, और शेर को एक वृक्ष ने मार डाला, भालू ने मार डाला। जब भगवान ने ध्यान से देखा तो एक गुफे से प्रकाश निकल रही है। भगवान उस गुफे में जब प्रवेश करते हैं तो एक भालू की बेटी भालुनी 16 वर्ष की, वह उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा तो उस भालुनी ने जोर से चिल्लाया। इतने में वो भालू आ गया, वृक्ष आ गया। और एक बात बताऊं मेरे भाई बन, यह वृक्ष और कोई नहीं, यही जामवंत है। और भगवान कृष्ण में और जामवंत जी में खूब लड़ाई हुआ, खूब युद्ध हुआ। खूब लड़ाई, और 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी भैया, बोले 28 दिनों तक से लड़ाई थी। लेकिन जो भगवान ने पिटाई की थी ना जामवंत की, जीवन भर नहीं भूला था जामवंत। खूब पिटाई होती थी जामवंत की। जब 28 दिन हो गया ना, तो जामवंत विचार करने लगा, भगवान नारायण के अलावा किसी में इतनी ताकत और शक्ति नहीं है जो मुझे हरा सके। अंत में ये संदेह हुआ कि आप है कौन। और भैया उसी समय भगवान राम जी अपने स्वरूप पर आते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब सन्मुख दर्शन दिया तो एक बार जामवंत जी के हृदय पर बड़ी ठेस पहुंची। कहा कि नाथ, आज मैं अपने स्वामी से लड़ रहा था, अपने प्रभु से लड़ रहा था। राम जी कौन है? बोले रकार और मकार से शब्द बना हुआ है राम। और भगवान राम के दर्शन हुए जामवंत को। जामवंत ने चरण पकड़ लिया, वंदन करने लगे। कहा प्रभु, आज हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। आज हम अपने स्वामी से लड़ रहे थे, आज मैं अपने प्रभु से लड़ रहा था। ये बात उचित नहीं लग रही नाथ मुझे। भगवान ने कहा भैया लड़ रहे थे वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे कलंक मिटाना है। मुझे कलंक लग गया है भैया, मुझ पर एक कृपा कर दो। क्या प्रभु, ये श्यामंतक मणि हमें दे दीजिए। भगवान ने जामवंत से कहा कि जामवंत, एक कृपा कर दो मुझ पर। क्या प्रभु, मुझे श्यामंतक मणि प्रदान कर दो। जामवंत ने कहा प्रभु, आपका आदेश है मणि प्राप्त करने का। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, मणि तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन एक शर्त है नाथ। क्या शर्त?
मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए प्रभु, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का कोई नहीं है। आप शादी कर ले तो बड़ी कृपा हो जाए। भगवान ने जामवंत को ध्यान से देखा तो क्या कह रहा है, समझ रहा है जामवंत। एक बात बताइए, भालू की जो बेटी होगी वो कैसी होगी? जैसे कोई बंदर के बच्चे हो तो बंदर ही जैसे होंगे, वैसे भालू की बेटी भालू की जैसी होगी। अच्छा, कोई कहे कि एक काम करो, तुम इनके साथ शादी कर लो, कोई करेगा पशु के साथ शादी? लेकिन भगवान ने कहा अवश्य ठीक है। और भैया, भगवान ने हामी भरी ही नहीं, भगवान ने केवल सिर हिलाया, जामवंत बड़ा गदगद हो गया। भगवान मान गए और जामवंत ने अपनी पुत्री का हाथ मेरे गोविंद के हाथ में रख दिया। अब भगवान ने विचार किया, अब इनको ले जाना है द्वारिका। अब बताओ, कोई भालू को अगर कोई द्वारिका ले जाए तो क्या कहेंगे लोग? एक आध भालू रामकुंड में घूमने लगे, कौन बैठेगा यहाँ पे बताओ? है? खूब ताकत रहता है भैया भालुओं के पास, खूब ताकत। बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ करके गिरा देता है, जड़ के साथ उखाड़ देता है। खूब शक्ति रहती है उनके पास, पृथ्वी को खोद देता है, अपने रहने की व्यवस्था बना ही लेता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शादी कर ली, अब अपने साथ ले जाने लगे तो कैसे ले गए? पूरा साड़ी में कवर कर दिया शरीर, फिर पैर के जो बड़े बड़े नाखून थे ना, उनको चमकीला चमकीला मोजा पहना दिया, हाथ में दस्ताने पहना दिए चमकीले चमकीले, और 4 फीट का चुनरी उड़ा दिया, सर ढक करके लेकर गए। अब जब लेकर के गए तो रुक्मिणी स्वागत के लिए खड़ी हुई है। भगवान जब भी आते थे माँ रुक्मिणी स्वागत के लिए खड़ी रहती थी। रुक्मिणी जी ने स्वागत किया, प्रभु आइए द्वारिकेश, स्वागत है आपका। भगवान ने कहा, स्वागत हमारा ही मत करो, हमारे साथ आई है उनका भी करो। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ये कौन है? कहा हमारी पत्नी है, हमने दूसरी शादी कर ली। रुक्मिणी जी को बुरा नहीं लगा। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ठीक है, सब बात अच्छी है, लेकिन थोड़ा चेहरा भी तो दिखाओ, दिखती कैसी है? ये दिखती कैसी है? क्योंकि ढक करके लाए हो, अब भगवान क्यों ना निकाल दे, क्योंकि भालू देखते ही भाग जाएंगे लोग। लेकिन भगवान तो महानाटक निपुण है, खूब लीला पुरुषोत्तम है, लीला बिहारी है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी खोलने के लिए तो खोल देंगे, लेकिन तू जल जाएगी, इतनी सुंदर है। अब भैया स्त्रियां ना कभी एक दूसरे को देख करके मोहित नहीं होती। नारी न भावे नारी के रूपा, पन्नगार सब भांति अनूपा। कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर किसी दूसरी स्त्री के सामने अगर उनके कंपेयर किया जाना, होगा सुंदर, हाँ, मोहित कभी नहीं होती। न कभी किसी स्त्री की दूसरी स्त्री की तारीफ करते ना, हजारों में कोई एक होता है। नहीं सुनेंगे आप? एक जगह नई बहू आई थी, तो सब बहू देखने के लिए जाते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं। तो एक 15 साल की बच्ची गई मुंह देखने के लिए, और जब मुंह देख करके बाहर निकले तो बाहर बैठने वालों ने पूछा, कैसी है बहू? तो उसने कहा, कैसी है क्या बताए, अब हमारे जैसी है, अच्छी है, हमारे जैसी है। अब वो तो चुप हो गए, ठीक है, किसी ने तारीफ नहीं किया। अब 30 साल की गई, जिनके शादी 7-8 साल हो चुके थे, वो गई, जब वो देख करके बाहर निकले, उनसे पूछा गया, कैसी है? नई बहू जवाई हुई है। उसने कहा, कैसी रहेगी, हमारे जैसी रहेगी, और कैसी रहेगी। अब फिर 50 साल की माता जी अंदर गई,
50-55 साल हो चुका था, वो अंदर गए। अब उनसे पूछा गया, बहू कैसी है? हाँ? कैसी है? देखा होगा तुमने। उसने कहा, क्या कैसी? हमारे जैसी है, और कैसी रहेगी? अब बताओ, 50 साल की है? उनके बाद 80 साल की मैया गई देखने के लिए, लकड़ी टेक करके गई, दांत वांत सब झड़ चुके थे, दांत तो था ही नहीं। अब वो देख करके आई, सब लोगों ने पूछा, ये सही बताएगी? ये मैया सही बताएगी? क्योंकि इनके देखने का तरीका अलग होता है। बुजुर्ग जो देखते हैं वो कहा, बोले मैया बहू देख ली? बोले हाँ, कैसी है? तो फिर उसने भी वही बात कही, हमारे जैसी है। दांत नहीं था, क्या वैसी रहेगी? तो नारी न भावे नारी के रूपा, पन्नगार सब भांति अनूपा। एक नारी दूसरे नारी को देख करके कभी मोहित नहीं होती। कितना भी श्रृंगार करके अगर कोई नारी सन्मुख है, कभी मोहित नहीं होती है। लेकिन मेरी मां सीता जब रंग महल पर जब आई है, रंग महल पर जब मेरी मां रंग महल सीता पगधारी, हाथ में जयमाला लेकर के जब रंग महल पर मेरी मां सीता आई, तो केवल पुरुष ही मोहित नहीं हुए, मोहित भय सकल नर नारी, सभी वहां की नारियां भी मोहित हो गई। ये सुंदरता है, ये मेरी मां रुक्मणी की सुंदरता है। मां रुक्मणी ने कहा प्रभु एक बार मुंह तो खोलो, मुंह तो देख ले। नहीं बहू का। भगवान ने कहा कि यह तुमसे सुंदर है, कहीं तू जल ना जाए, इसलिए नहीं दिखा रहा, बाद में देख लेना। कहा कि नहीं प्रभु खोलिए। कहा कि बोल दिया नहीं दिखाएंगे, तुमसे सुंदर है। रुक्मणी जी को क्रोध आया, रुक्मणी जी ने जल में हाथ में जल ले लिया, श्राप दे दिया खड़ी खड़ी। कहा कि जाओ, ये हमसे सुंदर कभी ना हो, भले ही हमारी तरह हो जाए। जल छोड़ दिया। भगवान ने कहा काम बन गया। अब घूंघट उठा, अब तो जामवंती भी रुक्मणी की तरह अद्भुत सुंदरी हो गई है।